पठान साहब, आप एक नारेगांव के एक समाज सेवक हैं जिन्होंने बहुत सारे सड़कों के और बहुत सारे काम किए हैं यहाँ पे सामाजिक। और हाल ही में आपने बहुत बड़ा एक काम करे नारेगांव के कब्रिस्तान का, जो वो माशाल्लाह कामयाब भी हुआ। अभी अगला आपका काम क्या है जो नारेगांव में जरूरत है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं साहिब का पठान एक समाज सेवक। पहले तो मैं तमाम नारेगांव की जनता का जो तो शुक्रगुजार हूँ, जो हर वक्त मेरा साथ देते रहते हैं और मेरे लिए दुआ खैर करते रहते हैं। और हमारे जो उलमाए इकराम है नारेगांव के, ये हमेशा अक्सर मेरे लिए दुआएं करते रहते हैं कि अल्लाह जो है तो आपसे जो है तो एक काम खिदमत खल्क लेते रहे। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम औरंगाबाद के हमारे ईमान वाले भाई, ये भी जो है तो मेरे कब्रिस्तान के अंदर वो शिरकत थे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कि असल मेरा मकसद है, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे जो है तो मरते दम तक खिदमत ले। जैसे कि अब मैं बताता हूँ आपको, कई के मैंने मुद्दे उठाया हूँ। जैसे मैंने नशा मुक्ति अभियान उठाया था, और उसके बाद जो है तो कई तमाम लोगों ने इसके जो है तो इसका जो आगे काम किया, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। जो मेरी तंजीम को जो है तो इन्होंने लेकर तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये बात गूंजी थी, नशा मुक्ति अभियान। कई बड़े बड़े पीआईओ ने इसके जो है तो नशा मुक्ति अभियान चलाया था। उसके बाद ऐसे कई मुद्दे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा रक्षे वालों के जो है तो ऑनलाइन पावती के बारे में मुद्दा उठाया था, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी हमको कामयाबी मिली। कई कैसे मुद्दे हैं वो गिनाते 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 तो मैं थक जाऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो आने वाला मकसद है, मैं बताता हूँ नारेगांव की जनता को कि अभी आगे मैंने अभी एक फॉर्म भरा हूँ, एक फॉर्म भर दिया हूँ। कल उसका एक निवेदन दिया हूँ कि मैंने मिनी घाटी का एक लेटर लिखा था, लेकिन हमारे डिस्कस होने के बाद कहा कि अभी महानगर पालिका मिनी घाटी बनाने का उसका जो है तो इसका प्रोसेस हमारे पास नहीं होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ये रूल्स स्टेट गवर्नमेंट से आपको पास कराना पड़ता है। हमने जो है तो 4 रूम की जो है आपको जो है तो दवाखाना नारेगांव के अंदर महानगर पालिका के स्कूल के अंदर हम बिल्कुल दे सकते हैं इंशाल्लाह। ऐसी हमारी डिस्कस हुई है कल। कुछ नारेगांव में जगह वगैरह आपने देखे? देखा, जाके देखा, काफी देखा हूँ। और दूसरी बात भी बता रहा हूँ, शादी हॉल भी आपको मिलने वाला है। शादी हॉल का भी इंशाल्लाह प्रोसीजर मैंने डाल दिया हूँ। शादी हॉल भी इंशाल्लाह जो है तो आने वाले साल तक इसका काम, आने वाले साल नहीं, इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह इसकी इब्तिदा शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। एक बात बताइए, अभी आपने जो हाल ही में कब्रिस्तान का जो मसला हल किया, बहुत सारे लोग आपको दुआएं दे रहे, तो कैसा महसूस करते हैं? देखो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तो नीयत है, असल में जब जब भी मुसलमानों के जो मसले आते हैं, कोई भी मुद्दे के मसले आते हैं, या फिर कोई मुसलमानों को जो तो टारगेट बनाता है, तो मैं मुसलमानों से यही अपील करूंगा कि तमाम मुसलमान अपनी ताकत, अपनी इत्तेहाद, अपना इत्तेफाक बताए, एक साथ में जुड़ जाए। ये फिरका परस्ती पार्टियां जो है ना, सियासत को छोड़ के एकजुट आकर से आप आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की कोई ताकत, कोई फिरका परस्ती पार्टियां आपका मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन हमको इत्तेहाद, इत्तेफाक और आपस में जोड़ पैदा करना होगा। ये इधर की वो तंगड़ी पकड़ के खींच रहा, वो उधर इसकी तंगड़ी पकड़ के खींच रहा, वो उसकी बुराई कर रहा, ये आप छोड़ दीजिए। अब वक्त है कि हमको एक साथ में आना होगा। लेकिन करो, सियासत अपनी जगह है, सियासत सिर्फ 10 दिन की होती है। तुम पूरी जिंदगी उसको सियासत अपनी जिंदगी में मत लाओ। जब वक्त इलेक्शन आते हैं उसी दिन बताओ अपनी सियासत क्या होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे मुसलमानों की जिंदगी के अंदर सिर्फ सियासत कुट कुट से भरा हुआ है। लेकिन बाकी जो 5 साल होते हैं, एक सामाजिक काम करो, समाज के अंदर काम करो, विकास के काम करो। जो भी मुद्दे मसले मसाले होते हैं तमाम, चाहे फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी का भी मुद्दा होता है, तो ये विकास के काम करने के आगे तुम हाथ बढ़ाओ। और बाकी जो सियासत होती है वो 10 दिन का काम मसला है सियासत का। लेकिन ऐसा हमारा मसला हुआ कि 24 घंटे सियासत, 24 घंटे सियासत। अरे भाई, जो चिट्टू पुट्टू नेता है, जिसको सियासत का भी कुछ भी नहीं मालूम है, वो अलग अलग कमेंट में डालते रहते, फलाना जो है तो वीडियो बनाते रहते, जिसको सियासत की औकात ही नहीं मालूम, सियासत की बुनियाद ही नहीं मालूम। अरे अपनी खुद की औकात ही नहीं, आप पागल चाले कर रहे, रात रात सो रहे नहीं, रात रात जागते बैठे। ऐसा लग रहा है कि अब बहुत बड़ा यहाँ पे नारेगांव के अंदर वफाल आ गया। अरे हमने तो नेक काम किया, हम चाहते हैं सब तमाम मिलके हम साथ में काम करने को तैयार है, हम उसके मुखालिफ नहीं है। तुम भी करो, सब करेंगे इंशाल्लाह। हो सकता है जहाँ 2 महीने लग ले वाले ऊपर 1 महीने में काम हो जाएगा। हमारी तो ये नीयत है भाई। इतने सालों से समाज सेवा काम कर रहे हो? देखो, मैं तो तकरीबन 15 साल से सामाजिक काम करता रहता हूँ, और मैं सियासत में है 1984 से।
1900 जब के कांग्रेस और राष्ट्रवादी साथ में थी, मैंने शरद पवार के साथ में भी काम किया, कमाल फारूक के साथ में भी काम किया, मौलाना बजरुद्दीन अजवल के साथ में काम किया। यानी बहुत से ऐसे कई नेता है, हमारे सत्तार सेठ सिल्लोड वाले आज मंत्री भी है, वक्त बोर्ड मंत्री भी है, उनके साथ में भी कई साल तक काम किया, कल्याण काळे साहब के साथ में किया, उत्तम सिंह पवार के साथ में काम किया, कई कैसे नेता गिराते रहूँगा, सबके साथ में काम किया मैंने। ये कई नेता को अल्हम्दुलिल्लाह सब एक साथ में जो है, तो यानी हमने डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब में भी काम किया, इम्तियाज जलील साहब के साथ में भी काम किया। तो सबका तजुर्बा अल्हम्दुलिल्लाह यह सीने में भरा हुआ है, सबका तजुर्बा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा तजुर्बा, बहुत बोलते ना तजुर्बा बहुत मायने रखता है, इल्म से ज्यादा तजुर्बा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबका तजुर्बा है, इस बुनियाद पे मैं काम करते रहता हूँ। अब तक कितनी पार्टियों की तरफ से आपको जो है ऑफर आए? अभी तो बड़े बड़े ऑफर आए हुए हैं मेरे को। अभी तो महाराष्ट्र लेवल के ऊपर भी एक ऑफर आया है, बहुत बड़ी दिग्गज पार्टी है, लेकिन अभी मैंने कहा ठीक रुक जाइए अभी। वो तो बार बार मेरे को बोले कि भाई आप पार्टी में आ जाइए, बहुत से कई संगठन बड़े बड़े संगठन, हम बड़े ओहदे पे आपको जो है तो महाराष्ट्र लेवल पर पद देते, मतलब नहीं, अभी देखेंगे इंशाल्लाह। अभी जब मेरे को समझता है, यानी मैं बताऊंगा आपको, मेरी खिदमत जो मेरे मसाइल है शहर के, वो मसाइल पूरे होते तो मैं वो पार्टी के अंदर में प्रवेश करूंगा। लेकिन अभी इंशाल्लाह देखते हैं, हमारी बातचीत हो चुकी है, तकरीबन 80% तो बातचीत हो चुकी है। तो इंशाल्लाह थोड़ी सी बात हमारी बची हुई, हमारे जो कंडीशन थी, हमारी जो कंडीशन थी वो कंडीशन उन्होंने मान चुके हैं। वो कंडीशन में हो सकता है इंशाल्लाह, तो हम उसके अंदर प्रवेश बहुत जल्दी, यानी 1-2 तारीख के अंदर इंशाल्लाह उसके अंदर प्रवेश करने वाले हैं। नारेगांव की जनता को कहना चाहिए कि बहुत जल्द यहाँ पे जो है महानगर पालिका का दवाखाना खुलेगा करके। देखो अभी दवाखाना तो इंशाल्लाह हमने प्रोसीजर पास किया है, इसको तो डॉक्यूमेंट्स जाना, इसको प्रोसीजर रहते हैं, सरकार के प्रोसीजर होते हैं, इसको तो 4-6 महीने साल भी लग सकता है। और हो सकता है जल्दी अगर से बजट में होता है तो 2-3 महीने के अंदर भी हो जाए, लेकिन 4-6 महीने में बोलो, साल में बोलो, हर हम 15 दिन को इसके निवेदन देते रहेंगे, जैसा इसका रूल्स होता है। जैसा आज एक निवेदन दे दिए 2021 के अंदर, तो फिर तुम जागृति होती है 2022 के अंदर, फिर वो एक दे दिए तुमने, तो उसके बाद 2023 में, ऐसा नहीं है। तो इसके रूल्स होते हैं। मैं बता रहा हूँ हमारे मुसलमान नेताओं को, कभी भी अगर से आपको निवेदन देना है तो 15 दिन के बाद, एक मैं होशियार कर रहा हूँ आपको, तो कोई नेता आपको होशियार नहीं करता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको नेतागिरी कैसा कर सकते हैं। तो आपने एक निवेदन दे दिए, सो गए, वैसा नहीं है। 15 दिन के अंदर हर निवेदन देना पड़ता है, तो उसके ऊपर सरकार मजबूर हो जाती है क्या वाकई में आप इनको हमको जवाब देना चाहिए। तो ये आपने करना चाहिए, ना इसकी ना टांग खींचना चाहिए। खुद मेहनत करो, खुद तरक्की करो, खुद आगे बढ़ने की कोशिश करो, और इंशाअल्लाह और इखलास से काम करो, हो सकता है आपको अल्लाह बुलंदी पे पहुंचा दे। पूरा नाम बताइए। मैं समाज सेवक साहिब खान पठान, नारेगा औरंगाबाद।